हेलो गाइस, ग्रीविंग सोल का एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत फिर से पास में होती है जब कराई पहली बार अपने दोस्तों के साथ कैपिटल में आया था। वो खुद को रजिस्टर करवाने ट्रैवलर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। कराई को दोस्तों से दरवाजा खोलने को बोलता है, लेकिन कराई डरा हुआ था तो उसका दोस्त लियो दरवाजे को लात मारता है और अंदर खड़े लोगों को बताता है कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन हूँ। इसके बाद वो अंदर जाते हैं और कराई रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि हम यहाँ खुद को रजिस्टर करने आए हैं। वो लड़की बताती है, इस फॉर्म को फिल करो, अपने ग्रुप का नाम और स्किल्स लिखो, कोई रैंडम सा नाम आदि लिख देना, वही लिखना जो तुम्हारी स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कराई अपने ग्रुप का नाम ग्रीविंग सोल रखता है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि हमारा नाम ग्रीविंग सोल है। उसके दोस्तों को ये नाम पसंद नहीं आता। वो कहते हैं तुम्हारा टेस्ट बहुत बुरा है। तो कराई कहता है, मैं तुम्हारा लीडर बनने के लायक नहीं हूँ, तुम खुद नाम चुन लो, मैं ये ग्रुप छोड़ रहा हूँ। तो वो सभी कराई की तारीफ करने लगते हैं कि ये बहुत अच्छा नाम है। प्रेजेंट टाइम में कराई अपने घर था, टीनो उसके पीछे छुपी हुई थी और ग्रेग पूछता है, क्या तुम वाकई ग्रीविंग सोल के मास्टर हो? टीनो कहती है, हाँ, इसके पास 1000 ट्रिक्स हैं। तो वो सब शौक होते हैं कि ये तो लेवल 8 का हंटर है। टीनो सबसे कहती है, तुम्हें मेरे मास्टर के बारे में पता चल गया है, अब इसके सामने झुक जाओ। कराई कहता है, उन्हें डराओ नहीं। इसके बाद कराई बताता है, मेरा दूसरा नाम 1000 ट्रिक्स है। जो कोई हंटर किसी अच्छे स्टेटस पे पहुंच जाता है फिर उसे एसोसिएशन की तरफ से नाम दिए जाते हैं। गिलबर्ट कहता है, मैं तुम्हें 1000 ट्रिक्स नहीं मानता, तुम्हारी शक्ल ही नहीं कि तुम लेवल 8 के हंटर हो। ग्रेग कहता है, ये क्या कह रहे हो, वो लेवल 8 का हंटर है। लेकिन गिलबर्ट उससे बहस करने लगता है। फिर वो ग्रेग और रुदा से पूछता है, तुम लोग तो हेल्प करोगे ना? वो दोनों मान जाते हैं। कराई गिलबर्ट से कहता है, तुम जा सकते हो, ये तो हेल्प कर लेंगे। वो टीनो से कहता है, तुम किसी और तीसरे बंदे को ढूंढ लो। टीनो कहती है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन कराई कहता है, ये मिशन तुम ही पूरा करो। वो जाने लगता है तो गिलबर्ट उसे चैलेंज करता है, मुझसे मुकाबला करो, अगर मैं हार गया तो मैं टीनो के साथ जाऊंगा, लेकिन मैं अपने से कमजोर इंसान से मुकाबला नहीं करूंगा। कराई कहता है, ठीक है, बिकॉज तुम मुझसे वीक हो तो मेरी जगह टीनो तुमसे मुकाबला करेगी, वो तुम्हारे इक्वल है। टीनो भी गिलबर्ट को हराने के लिए तैयार थी। इसके बाद वो रिंग में जाते हैं। गिलबर्ट टीनो से कहता है, मैंने बाहर में तुम्हें जाने दिया, अब नहीं। फिर वो कराई से कहता है, टीनो को हराने के बाद मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कराई कहता है, मुझे क्यों? फिर गिलबर्ट अपनी तलवार फेंक देता है। वो कहता है, मैं ऐसे ही लड़ूंगा। टीनो लड़ने से पहले कराई से कहती है, अगर मैं जीत गई तो मैं तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने जाऊंगी। कराई कहता है, मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया। टीनो कहती है, फिर मुझे नहीं लड़ना। तो कराई मान जाता है। टीनो खुशी के मारे फुल लोड हो जाती है और गिलबर्ट को पहला पंच करती है। गिलबर्ट साइड पे हो जाता है, लेकिन टीनो उसे किक कर देती है। गिलबर्ट दीवार में जा लगता है। गिलबर्ट कहता है, अभी मैंने हार नहीं मानी। वो टीनो पे अटैक करने आता है तो टीनो उसकी गर्दन को टांग से पकड़ लेती है। वो कहती है, मैं तुम पे नरमी कर रही हूँ, अब से तुम दिन में 3 बार मेरे मास्टर की पूजा करोगे। गिलबर्ट कहता है, अपना मुंह बंद रखो। तो टीनो उसकी कमर पे हाथ मारती है। गिलबर्ट नीचे गिर जाता है। ग्रेग और हुदा शौक होते हैं कि ये लोग वेपन्स के बिना भी कितने पावरफुल हैं। गिलबर्ट नीचे पड़ा था। फिर वो अपने पास के बारे बताने लगता है कि मैंने बचपन से ही तलवारबाजी करना शुरू कर दी, फिर मैं कैपिटल आ गया और कुछ लोगों के साथ एक टीम बना ली, फिर हम बहुत से ट्रेजर वार कंप्लीट करते गए, लेकिन अब इस लड़की ने मुझे आसानी से हरा दिया। टीनो से कहती है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो अपनी तलवार उठा लो। गिलबर्ट कहता है, इसे उठाने से जैसे मैं जीत जाऊंगा। टीनो कहती है, फिर यहाँ पड़े पड़े अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। कराई गिलबर्ट से कहता है, तूने अपना ग्रुप इसलिए छोड़ दिया कि बाकी सब तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। गिलबर्ट कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? कराई बताता है, मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन हमारे ग्रुप से कोई नहीं गया। गिलबर्ट सोचने लगता है कि इसका मतलब कराई मुझ जैसे लोगों के लिए बहुत काइंड है, लेकिन इसकी ट्रू नेचर कोई नहीं जानता। कराई उसकी तलवार को पाँव मारता है और उसकी फ्लेम्स को समन कर लेता है। वो कहता है, ये बहुत अच्छी तलवार है, इसका ख्याल रखो। गिलबर्ट हैरान था कि आज तक मैं भी इसकी फ्लेम्स को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सका। इसके बाद कराई व्हाइट वुल्फ डैन की हिस्ट्री पढ़ रहा था, जहाँ सिल्वर भेड़िए रहते थे, फिर उन्हें हंट किया गया और वो खत्म हो गए। कराई कहता है, इनकी हिस्ट्री तो बहुत बुरी है। एवा कहती है, तुम जानते हो व्हाइट वुल्फ ट्रेजर अच्छी जगह नहीं है, फिर तुमने टीनो और बाकी लोगों को वहाँ भेज दिया। कराई कहता है, फिक्र न करो, टीनो संभाल लेगी। फिर वो एवा से कहता है, गिलबर्ट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया, मैंने तुम्हारी बताई हुई इन्फॉर्मेशन गिलबर्ट को बताई तो वो हैरान था कि मुझे ये सब कैसे पता चला। एवा कहती है, तुमने बार में अपनी रैलिक रिंग यूज की थी। कराई कहता है, हाँ, रैलिक चीजें बहुत अच्छी होती हैं, वो आम से बंदे को पावरफुल शो कर सकती हैं। वो कहता है, मैं गिलबर्ट की तलवार में इंटरेस्टेड हूँ, अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं उसकी रैलिक पावर चेक करना चाहता हूँ। एवा कहती है, तुम्हारे पास एक ऐसी तलवार है, उस पर ध्यान दो। कराई कहता है, हर किसी की एबिलिटी डिफरेंट होती है, जैसे कोई रिंग हमें प्रोटेक्ट करती है तो कोई रिंग रात को देखने के लिए यूज की जा सकती है। इसके बाद कराई अपनी चेन को चार्ज करवाने एक लड़की को देता है। उसके साथ बैठा हुआ बंदा कराई को बताता है कि नॉर्थ में फैंटम अपीयर हुआ है, जिसने गार्ड्स के काफिले को मार डाला। वो सभी लेवल 3 के हंटर थे।
और वहाँ के गवाह ने बताया कि वो फैंटम वाइट वुल्फ जैसा दिखता है। वो बंदा मजीद बताता है कि जहाँ ये वाइट वुल्फ फैंटम देखा गया, वाइट वुल्फ ट्रेजर उसके पास ही है। क्राई दिल में सोचने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, ये बस बातें हैं। लेकिन वो मर्द औरत बताते जाते हैं कि कुछ दिन पहले 5 लोगों का ग्रुप वाइट वुल्फ ट्रेजर में गुम हो गया। क्राई अपना मिशन पोस्टर देखता है जिसमें उन्हीं 5 लोगों को बचाना था। वो कहता है मैंने तो ये रीड ही नहीं किया। दूसरा बंदा पूछता है तुम्हें क्या हुआ? क्राई बताता है मैंने टीनो को वाइट वुल्फ डैन भेजा है। तो वो लोग शौक होते हैं कि तुम टीनो को वहाँ कैसे भेज सकते हो। क्राई कहता है मैंने उसके साथ 3 लोग और भी भेजे हैं। इससे ये लोग मजीद शौक होते हैं और कहते हैं तुम वाकई स्ट्रिक्ट मास्टर हो। फिर क्राई वहाँ से निकल लेता है। वो सोचने लगता है मैंने गिलबर्ट की तलवार को किक करके उससे फ्लेम निकाली थी, उसकी चार्जिंग खत्म हो गई होगी। उम्मीद है उसने अपनी तलवार को चार्ज किया होगा। दूसरी रूटीन और बाकी लोग अपने सफर में थे। ग्रेग कहता है अभी तो हम ट्रेजर वाल तक नहीं पहुंचे और मुझे अभी से घबराहट हो रही है। टीनो कहती है फिक्र न करो, क्राई हमारी सिचुएशन जानता है। क्राई तो इस कैपिटल में सभी हंटर्स के बारे जानता है। ग्रेग कहता है मतलब सब पहले से तय हो चुका है। क्राई जानता है हम क्या कर रहे हैं, हमें फिक्र की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी ओर क्राई फिक्रमंद था। वो कहता है मैंने सोचे बिना उन्हें इस मिशन में भेज दिया और मुझे खुद जाना होगा। फिर वो सीक्रेट लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से रेलिक्स ढूंढने लगता है जो सेफ्टी और अटैक के लिए यूज़ किए जा सकते हो। फिर उन्हें सेफ से भी रेलिक्स निकाल लेता है। इसके बाद वो रेलिक्स का बोरा भर के जाने लगता है। एवा कहती है तुम उन्हें ट्रायल पे भेज के भी परेशान हो और अब उनके पीछे जा रहे हो, तुम्हें पता था ना ये ट्रायल कैसा होने वाला है। क्राई कहता है नहीं। एवा शौक होती है। दूसरी ओर टीनो और बाकियों के सामने फैंटम वुल्फ आ जाता है जिसके पास आर्मर भी होता है। टीनो कहती है क्राई ने हमें यहाँ फंसा दिया। क्राई एक रैली यूज करते हुए अपने घर से उड़ते हुए निकल चुका था। ओके गाइस, यही था एपिसोड।